नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होने जा रहे हैं, जबकि चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले हैं। इससे पहले एक निजी सर्वे में या एक यूं कहें कि चैनल को दिए एक सर्वे में बड़े खुलासे हुए हैं। इस सर्वे के अनुसार हरियाणा के 27% लोगों का कहना है कि वे सरकार के कामकाज से संतुष्ट बताए जा रहे हैं, जबकि 44% लोगों का ये कहना है कि वे सरकार के काम से असंतुष्ट है। वहीं साथ ही दूसरी ओर देखें तो 25% लोग कुछ हद तक सरकार के कामकाज से खुश माने जाते हैं। ये सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया गया है। इसके सैंपल साइज करीबन आप देख लें तो 1,36,463 रखा गया था। सर्वे में सभी 543 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया था। सर्वे के दौरान जनता से हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो 45% लोगों का कहना है कि सूबे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जबकि मात्र केवल 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, जबकि 14% लोगों का कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। हालांकि 13% लोग विकास को, 3% लोग कानून व्यवस्था को, 2% लोग किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को बड़ा मानते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को अब विधानसभा चुनाव है और इसे देखते हुए तमाम सर्वे कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं और इस सर्वे में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा सवाल पूछा गया तो 22% लोग ही सीएम सैनी के प्रदर्शन से संतुष्ट बताए जा रहे हैं, जबकि 40% लोग मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है। 19% लोग ऐसे हैं जो सीएम के काम से कुछ हद तक संतुष्ट है। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका से कितने फीसदी लोग संतुष्ट है, इस सवाल पर करीबन 31% लोगों ने सहमति जताई है, जबकि 34% लोगों का कहना है कि वह विपक्ष की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। हालांकि 22% लोगों की बात करें तो कुछ हद तक संतुष्ट बताए जा रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन, ये है वो सर्वे जिसके अनुसार हरियाणा में 29% लोग सांसदों के प्रदर्शन से संतुष्ट है, जबकि 21% लोग कुछ हद तक संतुष्ट है। वहीं अगर देखा जाए तो 48% लोग ऐसे हैं जो सांसदों को कामकाज से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। अगर बात विधायकों के प्रदर्शन की करी जाए तो 33% जनता सूबे के एमएलए के कामकाज से संतुष्ट है, जबकि 20% कुछ हद तक संतुष्ट नहीं है। वहीं 40% लोग विधायकों से बुरी तरह नाराज है। प्रधानमंत्री पद के लिए भी लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की करीबन अगर आप देख लें तो 50% जनता की पहली पसंद पीएम मोदी थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर 40% जनता की पसंद राहुल गांधी थे। सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से विधानसभा में आखिर कौन आगे है, तो सामने आया कि रेस में सबसे आगे बीजेपी चल रही है। बीजेपी 44 सीटों के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो करीबन 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पार्टी को करीबन 43.7% वोट मिल सकता है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। बात अब हरियाणा की कर ली जाए, जेजेपी और आईएनएलडी की करें तो दोनों दलों में सीटों का एक तरह से देखें तो बंटवारा हो सकता है। जेजेपी को करीबन अगर आप देखें तो 9%, तो आईएनएलडी को 1.7% वोट शेयर मिल सकता है। आपको बता दें सूबे की सत्ता पर फिलहाल बीजेपी काबिज है, लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो नई नवेली उनकी पार्टी यानी जननायक जनता पार्टी 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत हासिल कर लिए थे। साथ निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 46 सदस्यों की एक तरह से देखें तो जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। नतीजों के बाद बीजेपी ने जेजेपी, हरियाणा लोकहित पार्टी और निर्दलीय के समर्थन में सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़कर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। और अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं जनता की पहली पसंद नहीं माने जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गिर सकती है। बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में गिरती है तो आखिर सरकार तो जाएगी, लेकिन सरकार आएगी कौन सी, यानी कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी और कौन मुख्य चेहरा बनेगा, ये एक अहम सवाल जो है वो पनप रहा है इस वक्त हरियाणा की राजनीति से। अब कहीं ना कहीं देखना ये दिलचस्प है कि आखिर हरियाणा में सियासत मोड़ क्या लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बनाने और बनने के तमाम प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी बड़ी मुश्किल में है और उनकी मुश्किल का खामियाजा किस ओर मुड़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प है।
फिलहाल बस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए